जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं होम्यो फिजिशियन डॉक्टर शब्बीर अहमद। आज एक ऐसी बीमारी के बारे में जो कि बहुत ज़्यादा आम है आजकल माशरे में। हम ऐसी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करते हैं जिसमें फ़ास्ट फूड, जंक फूड्स और मुरगन अशिया, बेकरी की अशिया और मसालेदार ऐसी अशिया जो चटपटी होती हैं और जिससे फिर मैदे के अंदर तकलीफ़ होती है, एसिडिटी, जलन और मैदे के ऊपर बोझ रहना। अक्सर औक़ात बहुत ज़्यादा अद्वियात लोग इस्तेमाल कर लेते हैं एसिडिटी के लिए और मैदे के लिए, मगर उनको आर्जी तौर पर फ़ायदा रहता है और बाद में फिर तकलीफ़ रहती है। अक्सर लोग तो ऐसे हैं कि हमारे पास आते हैं तो वो शिकायत करते हैं कि उनको दिल की शिकायत है। यहाँ दिल के ऊपर उनको बोझ महसूस होता है बाईं साइड पे, इस बाजू में जो है वो सुनपन रहता है, इन उंगलियों तक पेन आती रहती है और मरीज़ ये समझता है कि उसको दिल की प्रॉब्लम है और वो अपने जो है वो ईसीजी करवाता है और इको करवाता है और तमाम जो दिल की कैफियत के लिए टेस्ट होते हैं सब करवा चुकने के बाद फिर हमारे पास आते हैं, चूँकि उनको ये पता नहीं होता कि ये तकलीफ़ किस चीज़ की है। उनको ये बताया जाता है कि इको आपका बिल्कुल दुरुस्त है, आपकी ईसीजी बिल्कुल ठीक है, आपके तमाम टेस्ट जो है वो क्लियर हैं, मगर मरीज़ फिर भी परेशान रहता है। इसकी वजह यह है कि मरीज़ को आंतों में, मैदे में एच पाइलोरी, जिसे हेलिकोबैक्टर पाइलोरी कहते हैं, ये मौजूद होता है और जब ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो इसकी कैफियत भी बढ़ने लगती है और अक्सर मरीज़ को बाईं तरफ हार्ट की तरफ बहुत ज़्यादा जो है वो पेन महसूस होती है, कोफ्त महसूस होती है, मुंह का जायका जो है वो ख़राब रहता है और अक्सर कंधों के दरमियान गुद्दी के पास उसको दर्द रहता है और घुटन होती है और कभी कभी घबराहट की वजह से दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। कभी भूख बहुत ज़्यादा लगती है और कभी भूख बहुत कम लगती है और अक्सर औकात या तो पेट ख़राब रहता है या फिर कॉन्स्टिपेशन कब्ज़ रहती है। तो इन तमाम कैफियत के लिए ज़रूरी है कि आप अपना एच पाइलोरी का टेस्ट ज़रूर करवाएं और अगर वो पॉजिटिव आ जाए तो लोग क्या करते हैं, एंटीबायोटिक लेते हैं, इंजेक्शन लगवाते हैं, बल्कि डबल डबल कोर्स करवा चुकने के बाद भी जब उनका एच पाइलोरी पॉजिटिव रहता है, नेगेटिव नहीं होता और कैफियत मज़ीद बढ़ती हैं, तो फिर मरीज़ होमियो की तरफ लपकता है और जब होमियो की तरफ आता है तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें इसका शाफ़ी इलाज मौजूद है और होमियो में जो मेडिसन इस्तेमाल होती हैं वो मैं आपको बताऊंगा। इन मेडिसन को आप इस्तेमाल करके एच पाइलोरी, एलिकोबैक्टर पाइलोरी से जो है वो निजात हासिल कर सकते हैं। हमारी पहली दवा है कोंडरंगो क्यू में। इसके 10 कतरे सुबह दोपहर शाम आधे कप पानी में इस्तेमाल कीजिए। इसके साथ आप एच पाइलोरी, अगर पुराना मर्ज़ है और बहुत पुराना है, उसमें आपने एच पाइलोरी 1 एम में 3 दिन के वक्फे से 5 कतरे लेने और अगर नया एच पाइलोरी आपको 5-6 माह होते हैं तो आप 200 में 5 कतरे सुबह और शाम कोंडरंगू के साथ मिला लें। और अगर आपको कॉन्स्टिपेशन साथ रहती है, बहुत ज़्यादा कब्ज़ रहती है, तो आप नक्सवामी का 5 कतरे रात को सोने से पहले ज़रूर लें। और अगर आपको गैस बहुत ज़्यादा होती है, मैदे पे बोझ रहता है और खाना हज़म नहीं होता और अक्सर पेट ख़राब रहता है जिसकी वजह से आपको बहुत वीकनेस हो गई है, तो आप चाइना 200 को याद रखिए और इन अद्वियात के साथ चाइना को ज़रूर मिला लीजिए। कॉन्स्टिपेशन वाले नक्स लें और जिनको कॉन्स्टिपेशन नहीं है वो
ان ادویات کے ساتھ چائنا 200 5 قطرے صبح شام لیں۔ ان ادویات کو 6 ماہ کے لیے استعمال کریں، اپنا ٹیسٹ کروائیں، انشاءاللہ آپ کا ایچ پائلوری ہیلیکوبیکٹر پائلوری بالکل نیگیٹو ہوگا۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔